नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन बाय निक्स के अंदर। जीवन एक जंग है, जीवन एक जंग है और जंग में सब जायज है। हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटरनेट। मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या इंटरनेट के फायदे ज़्यादा है या नुकसान, बेनिफिट्स ज़्यादा है या नुकसान? तो अगर मैं 10 लोगों के आंसर सुनूं तो सभी के अलग अलग मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि 70% है जो इंटरनेट का नुकसान है, 30% फायदे है। कुछ कहेंगे 70% बेनिफिट है, 30% नुकसान है। और कुछ ये भी कहेंगे कि 50% नुकसान और 50% फायदे है। कहने का मतलब कि जिसका जैसा उपयोग रहेगा उसका आंसर उस हिसाब से रहेगा। मैंने 10 अलग अलग सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस देखी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट बहुत कम यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने वीडियो देखा था विराट कोहली का, जिसमें वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं एवरेज दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए इंटरनेट यूज़ करता हूँ। फिर एक मैंने इंटरव्यू अल्लू अर्जुन का देखा था, उन्होंने कहा था कि मैं अपने मोबाइल इंटरनेट का यूज़ 2 से 3 घंटे ही करता हूँ। और भी बहुत सारे बिजनेसमैन है जो अक्सर कहते हैं कि इंटरनेट का यूज़ हमें कम करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह। यानी कि वो उनका कहने का मतलब ये है कि हमें इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह का यूज़ कम ही करना चाहिए। मगर इसका मतलब ये है कि इंटरनेट के यूजेस 50% बेनिफिट है और 50% लॉस है। अब हम समझेंगे सीधे तरीके से। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब या कोई प्राइवेट या किसी भी चीज़ का, तो उनके पास बुक्स अवेलेबल होती, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपना 70% टाइम इंटरनेट में देते हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ क्लासेस के नाम पर इंस्टाग्राम भी चलाते हैं। हो सकता है प्रिपरेशन वालों के लिए इंटरनेट ज़रूरी हो, मगर वो ओनली 30% है एक सर्वे के अनुसार। क्योंकि कोई भी आईएएस या बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति जब बनता है, जब छोटे लेवल से वहाँ पर पहुँचता है, तो वो ये नहीं कहता कि मैंने इंटरनेट का यूज़ करके बना, मगर वो ये ज़रूर कहता है कि मैंने 12 से 15 घंटे मेहनत की, पढ़ा, तब जाकर मैं यहाँ इस लेवल तक पहुँचा। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए इंटरनेट से ज़्यादा ज़रूरी है ऑफलाइन पढ़ना। सबकी अलग अलग राय होगी, सबका तरीका अलग अलग होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इंटरनेट ज़्यादा ज़रूरी है, मगर कहने का मतलब ये है कि जितने भी सफल लोग हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि इंटरनेट कम यूज़ करना है। अब दूसरा एग्जांपल मैं देखूं तो जो व्यक्ति ऑनलाइन यूट्यूब चला रहा है या किसी गेमिंग में है, कोई वेबसाइट डेवलपर है, कोई एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहा है, या कोई भी जो इंटरनेट से ही पॉसिबल है, तो उस व्यक्ति के लिए शायद 70% यूज़ नेटवर्क का हो सकता है, जो सही मायने में यूज़ करना भी चाहिए उसको। आज इंटरनेट आने की वजह से फ़ायदे बहुत है, नुकसान बहुत है। क्योंकि जो यूट्यूब चला रहा है या कोई भी ऑनलाइन चीज़ें कर रहा है तो वहाँ से पैसे भी कमा रहा होता है। तो ये इंटरनेट का यूज़ है। आज फास्ट ग्रो होना है तो इंटरनेट का यूज़ करना ज़रूरी है, मगर हमें उनका यूज़ किस तरीके से करना है ये पता होना चाहिए। इंटरनेट की वजह से आप आज पूरी दुनिया में होने वाली चीज़ें जान सकते। इंटरनेट का सही मतलब है अपडेटेड रहना। जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो लोग अपडेटेड रहते हैं। इंटरनेट पर जितनी फालतू चीज़ें हैं उससे कई ज़्यादा काम की चीज़ें भी है, मगर हमारा फोकस नेगेटिव वे में ज़्यादा रहता है। इंटरनेट का फ़ायदा ये भी है कि आप अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोगों से अलग अलग चीज़ें जान सकते हो, सीख सकते हो। इंटरनेट की वजह से आप अलग अलग लोकेशन वाले लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल सकती है। आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो इंटरनेट की वजह से। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जो काम की है। मोटिवेशन भी ले सकते हो इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट पे बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है। हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है। हम जब इंस्टाग्राम में लड़कियों के नाच गाने देखते हैं तब हम ये मान लेते हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन जब आप पॉजिटिव वे में जाओगे तो आपको इंस्पायर करने वाली लाखों आइडियाज़ मिल जाएंगी।
लाखों इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, मगर वो खोजने से मिलेंगे, ये आपको याद रखना होगा। सफलता कभी सामने से नहीं मिलती, वो सर्च करने से मिलती है, वो मेहनत करने से मिलती है। सफलता को खोजना पड़ेगा। लास्ट में एक मैं आपको शायरी कहूंगा, शायरी नहीं मगर एक लाइन आप कह सकते हो, जो बहुत आपके अंदर हौसला बुलंद कर देगी। तो लाइन ये है कि हौसले अगर बुलंद हो तो पहाड़ भी टूटते हैं। दशरथ मांझी, जिसे आप सभी जानते होंगे। दूसरा, अगर गौर से देखोगे तो चिट्ठी में भी मोटिवेशन पाओगे। अगर गौर से देखोगे तो चिट्ठी में भी मोटिवेशन पाओगे। वो भी संघर्ष करती है, पूरे दिन दीवारों पे चढ़ती है, गिरती है, कुछ ना कुछ लेकर चली जाती है। हम देखते हैं कि भाई नहीं, वो भी लाइफ के अंदर संघर्ष कर रही है, तो हम उससे भी मोटिवेशन पा सकते हैं। लास्ट, तो कि सारे जहां में खोजोगे सफलता, मगर सारे जहां में खोजोगे सफलता, मगर अपने अंदर ही पाओगे। तो हमें बाहर की फालतू चीज़ों पर फोकस करने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आपके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, मेहनत करने से हर एक चीज़ मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।